सो कैसे हो दोस्त, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये खुशी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आज का जो खबर है आप लोग को पता चले गया होगा कि कितना ज्यादा दुखदाई है, बट क्या कर सकते हैं। पहली बार पावर स्टार पवन सिंह जब गए थे तो भी दिक्कत था, अब तो वो निकल ही रहे हैं। निकल ही क्या रहे हैं, वो निकल ही चुके हैं, क्योंकि राइज एंड फॉल को पावर स्टार पवन सिंह छोड़ चुके हैं। ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। देखिए होता ऐसा है कि पावर स्टार पवन सिंह जब गए थे तो वो एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं गए थे, वो एक वहाँ के गेस्ट के तौर पर गए थे, और उनका गेस्ट वाला जो सफर हुआ वो पूरा हो चुका है। अब वो बाहर आ रहे हैं। बाहर आने का कई रीजन है। बाहर आने का ये भी रीजन है क्योंकि अभी उनको चुनाव भी लड़ना है। अब उसकी तैयारी भी वो करेंगे, उसका समीकरण बनाना है, उस पर अब काम करना है। दूसरा चीज ये है कि नवरात्र आ गई है सामने और माता रानी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहता है, तो भाई उनको गाना भी लाना होता है। तो उस तरीके से वो गाना भी लाएंगे। जिस तरीके से अभी तक बात हो रही थी, क्या इस बार नवरात्र में पवन सिंह का गाना नहीं आएगा? पवन सिंह का गाना अगर वो भी भक्ति गाना नहीं आता तो मतलब समझ लीजिए कि वो अधूरा सा लगता है, पूरा इंडस्ट्री अधूरा हो जाता है। तो पावर स्टार के बिना अभी भी इतना सुना इंडस्ट्री लग रहा था। तो लेकिन राइज एंड फॉल में जाने के बाद एक अलग मस्ती, एक अलग कंटेंट दे रहे थे। तो हालांकि कल वाला आ सकता है, क्योंकि अभी का जो शूट है वो कल या परसों 2 दिन का शूट हो चुका है। तो हमारे ख्याल से वो 15वां एपिसोड तक, 13वां तो आज था ना, 14 और 15 2 एपिसोड अभी और आएगा। लेकिन ठीक है, 2 एपिसोड आ सकता है पावर स्टार के, लेकिन उसके बावजूद नहीं आएगा। लेकिन एक गलती कर रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से बिग बॉस को पिछाड़ करके राइज एंड फॉल ऊपर जा चुका था, लेकिन अब वो नीचे आएगा और बिग बॉस अपनी जगह पर ही रहेगा। इसलिए क्योंकि पवन सिंह की वजह से लोग देख रहे थे। हम लोग तो भाई एमएक्स प्लेयर वगैरह डिलीट करने वाले हैं। जिस दिन से पता चल जाएगा कि नहीं आने वाला उस दिन से एमएक्स प्लेयर डिलीट। भाई मैं वैसे भी यूज नहीं करता और बहुत सारे लोग डिलीट करेंगे, क्योंकि पवन सिंह की वजह से उसको डाउनलोड भी किए थे। तो भाई किसका किसका घाटा मुझे नहीं पता, बट कोशिश करना कि अक्सर अगले शो में पहुंच जाए। लेकिन पावर स्टार ने एक अलग ही चीज वहां पर जाकर तो जमाया, इस दुनिया से हट करके एक अलग दुनिया में जाकर के अपनी जो छवि छाप छोड़ी है वो लाजवाब है। खैर आज का देखते हैं क्या सीन है, और आज वाली चीजों को भी नजर रखना जरूरी है। अटेंशन रूलर्स, आज इस टावर में एंट्री होगी वरुण यादव AKA लैला। भाई दिख रहा है दोनों सेम लगते हो। कितने दिन के लिए आया? मैं बस पूरे दिन के लिए हूँ भाई। अब सारा बदला लिया जाएगा तेरे से, जो तूने मुझे इतना मारा है ना, पीटा है। तू बहुत बढ़िया खेल रहा है, बट भाई अब मुझे एक ही ड्रेस में नहीं देखना। शॉपिंग करके आए हैं, उतने पैसे खर्च कर आए हैं। सच में रुक जा भी करते हैं, सबको नीचे भेज के आता हूँ ऊपर। भाई तेरा एक ही है लैला, ये बाली वाली कुछ नहीं है। हेलो भाई साहब इसका नाम तो शुरू में लिया ही गया था, लेकिन हम लोग लैला के नाम से जानते हैं। जैसे कि आरुष ने कई बार लैला लैला मतलब कई बार क्या हर बार बोलता है मेरा दोस्त लैला, लैला से मिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो लैला इसका नाम है, लेकिन आते के साथ ये पवन सिंह का नाम लेता है। तो पवन सिंह से इसका अटैचमेंट ज्यादा है, कहीं मिला नहीं है, शो में ही देखा है। लेकिन ये जब ब्लॉग्स बनाता है तो ब्लॉग्स में काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं, लाखों की संख्या में लोग इसको देखते भी हैं। लेकिन उसमें ये पवन सिंह का भी कई जगह हमने देखा कि सपोर्ट करते हुए नजर आया है, क्योंकि आरुष के बाद अगर कोई सपोर्ट करे तो पवन सिंह का सपोर्ट करे। लेकिन भाई पवन सिंह जैसे हमने कहा कि भाई अब तो बाहर निकल गए हैं, वो उस बंदे को सपोर्ट की जरूरत क्या है, वो तो समझ लीजिए पुश करने के लिए नया नया शो था, तो सोचे पवन सिंह के बदौलत चलवा ले जाएं। इसलिए इन छोटे छोटे मतलब हीरोज के बीच में एक इतना बड़ा सुपरस्टार गया है, तो मतलब समझ रहे हैं लोग इतने रिस्पेक्ट कर रहे थे, लोग इनकी बातों का जवाब नहीं देते थे, उल्टा कभी नहीं बोलते थे। मतलब लोगों को पहले से पता था कि भाई किस तरीके से उनके साथ पेश आना है। खैर कोई बात नहीं है। अब देखिए दूसरी चीजें हैं, अब दूसरा चीज देखते हैं कि क्या मजा आता है। वो जितने भी वर्कर्स है वो तो चलो खैर अच्छी चीजें समझ गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया चीजें उसके बाद में कि क्या है और क्या नहीं है। और बाहर लोग तुझे भी समझ गए हैं, याद रख। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाँ देखने के लिए चश्मा पहना है तूने, देख ले। बाली को सेव करके वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उनके पास रीजन नहीं है। हाँ हो गया, आपका फुटेज टाइम खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़िए। वीक प्लेयर्स लेके मैं जीत के यहाँ पे बैठा हुआ एज अल्टीमेट रूलर। हाँ ना, नहीं बाकी सब टाइम पास प्लेन में आए। जब रेड रूम में अरबाज बात कर रहे थे तो अर्जुन बहुत उनको टोक रहे थे। मुझे बहुत फनी लगी ये बात, क्योंकि आपके पास 5 दिन थे जहां पर आप आमने सामने अरबाज को कन्फ्रंट कर सकते थे। तो कहाँ थी ये आवाज, कहाँ दबी हुई थी? खैर ठीक है दोस्तों, जो कुछ भी चला बढ़िया है, लेकिन मुझे ये सारी बकवासें बहुत बेकार लगती है। कि ठीक है आदमी एक दूसरे को जो रीजन देता है, रीजन भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब किसी के रीजन एक जैसे ही लगते हैं। तो क्या रीजन को सुनना और थोड़ा इरिटेटिंग सा लगने लगता है, इसलिए इन चीजों पर बात नहीं करते। खैर दूसरा चीज देखते हैं क्या मजा, जब तक पावर स्टार नहीं आता मजा ही नहीं आता। तो अभी जो ये धनश्री जी हंस रही थी, कौन सा ब्यूटी है ये सर? ये इसको क्यूट ब्यूटी बोलेंगे, प्यारी सी मुस्कुराहट। धना का नाक बहुत अच्छा है, एकदम छुरी के जैसा शार्प है। एक दिन हम लोग एक काम करते हैं, बताइए। मैडम को कुर्सी पे बिठाते हैं या एक सोफा लगाते हैं ऐसा,
बाहर। दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह धनासरी के साथ जो मजाक मस्तियां कर रहे हैं, कई दिनों से वो एक अलग बुक्की वाली जो चीजें चलती थी, उनके आने के बाद भी वही चीज चलेगी, क्योंकि अब तो वो चीज मिस ही करेंगे और क्या ही करेंगे, ऐसे ऐसे चीज को अब मिस करेंगे। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जितनी बात करी इनसे, इनके साथ ये बहुत अच्छा बॉन्ड था। और यही अरबाज पटेल हैं जो कि इसी धनासरी के साथ बोल रहे थे कि यार पवन सिंह की कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो यही धनासरी बोल रही थी कि पवन सिंह को मैं स्मार्टली अवॉइड करती हूँ। भाई इनकी इंग्लिश कहाँ चलेगी। और आज क्या कह रही हैं कि कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बड़ाई कर दीजिए। देखिए हा क्या बात है। मतलब एक इंसान कुछ दिन पहले पवन सिंह को ये बोल रहा था कि मैं स्मार्टली उनको अवॉइड करती हूँ, और आज स्मार्टली कहाँ चला गया भाई। आज क्यों नहीं अवॉइड करना, लेकिन आज अच्छा लग रहा, सुकून दे रहा है यार। पावर स्टार बड़ाई कर रहा है, किस्मत वालों को शकल देखने को मिलता है यार, बड़ाई कर रहे हैं, मामूली बात है। खैर चलिए आगे का देखते हैं क्या सीन है। मैं गिव अप कर सकता हूँ प्लीज, थैंक यू। क्या बोला? एक मिनट। दोस्तों सबसे पहले ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लैला है जो कि आरोस का एक दोस्त है, आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। पवन सिंह को काफी सपोर्ट करता है ये, लेकिन ये आरोस से मिलना चाहता था, लेकिन वो बेसमेंट में रह गया। ठीक है, अब वो चीजें ऊपर चल रही है। मुझे नहीं पता कि कहाँ किसका शूट होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो नीचे ही हो सकता है कहीं और शूट होता होगा उसका, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये पवन सिंह के साथ जो मजाक मस्ती की, सबसे ज्यादा अच्छा वही लगता है कि हर कोई जो बंदा आता है वो पवन सिंह को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करता है। तो इसका जो फुल मजा है, जब तक फुल स्क्रीन में नहीं देखेंगे इस चीज को तब तक मजा नहीं आएगा, तो पूरा देखा जाए पहले। तो ये चीज होती है पावर स्टार की इज्जत, ये होता है सम्मान। मतलब समझ लीजिए कि इतने सारे लोग हैं, एक से एक बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग में भी वो पावर स्टार ही हैं, मतलब पुशअप वगैरह करने में भी सबसे हाईएस्ट पर हैं। दूसरी चीज ये भी है, जब किसी को दे रहा था एक एक जो एनर्जी ड्रिंक रहता है, लेकिन वो कहा कि भाई सब लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने जो किया है भाई वो हमारे दिल के भी करीब है और दिमाग के भी, मतलब पूरा कैरेट उनको पकड़ा दिया। तो एक सम्मान होता है, और ये सम्मान अच्छा लगा कहीं पर जाकर के, और एक भोजपुरी का लेवल बढ़ाए हैं पावर स्टार, तो हर जगह बढ़ा करके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसी एक स्टेज शो में बोला था कि अभी कहाँ काम कर, दोनों लोग कल्पना से बाहर बा, देख लिए वो भी एक और एग्जाम्पल देख लिए। खैर बहुत अच्छा लगा, देखते हैं अब आगे का क्या सीन है। एक आध मिनट में हमको एक लुक दे दिया करो, बोले अच्छा लुक दे दिया करो सिर्फ। तो ना हाथ दे रहे हो ना लुक दे रहे हो, हाथ मांगो तो हाथ नहीं देते। ऐसा कर दिया आपको पवन? नहीं आपको नहीं, हमको करेंगे, इनको उठा के फेंक दूंगा पानी में। पता नहीं सब लोग पवन जी क्या चल रहा है भाई वहाँ पर। यार उनका एटीट्यूड अच्छा है यार, छोड़ो उनको। दोस्तों अब इसके ऊपर जो है वो खतरा थोड़ा मरड़ा रहा है। खतरा इसलिए मरड़ा रहा है क्योंकि आज ये नॉमिनेट हो चुकी हैं, और जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा लोग नॉमिनेट करने वाले इनको ही थे, तो ये नॉमिनेटेड तो ऑलरेडी है, लेकिन खतरा इसलिए मरड़ा रहा है क्योंकि जो नूरीन थी उन्होंने कहा था कि पावर स्टार पवन सिंह को तो यार घर ही जाना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठे, उनका रहने का मतलब है कि उनको तो घर ही चला जाना चाहिए। भाई पवन जी को तो हटा दो, उनको तो घर ही जाना चाहिए। पूरे जितने भी कंस्ट्रक्टर थे सारे के सारे सोलो में सबसे पहले नूरीन ही गई घर, क्योंकि उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को उल्टा सीधा बोला था। तो नूरीन आप पहली कंटेस्टेंट हैं जो राइज एंड फॉल से बाहर जा रही हैं, और अब ये उल्टा सीधा बोल रही हैं कि मतलब क्या है पावर स्टार, वो भी गेम खेल रहे हैं, वो भी सातिर दिमाग वगैरह वगैरह पता नहीं क्या नाप शनाप। ठीक है, बट इनके घर जाने के बारी आ गया। पवन सिंह तो भाई अपने काम से बाहर आए, वो एक गेस्ट के तौर पर गए थे, तो वो तो चाहेंगे फिर लास्ट दिन भी चले जाएंगे, उनका कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो एक होस्टर रही है इस तरीके से, जैसे अश्विनी ग्रोवर कर रहे हैं वैसे पवन सिंह ही कर रहे हैं, हालांकि इनके किरदार अलग है। जिस तरह के हमने एक वीडियो में बोला भी था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी होगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टार कहीं शो में नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं एक मोटा रकम लेकर के कहीं भाई ठीक है हमारा तो एंट्री ही बहुत होता है, लेकिन अगर 15 एपिसोड कर दिए तो कम थोड़ी, अभी और 2-3 बाकी है वो आएगा भी, तो इस तरीके से काम हो रही है। लेकिन इनका घर जाने की तैयारी हो गई है, मेरे ख्याल से बोरा बिस्तर बांध ले, और आने वाले समय में अगर आप लोग देखेंगे इस शो को तो देखिएगा कि किस तरीके से बढ़िया बिस्तर बांध के घर जाएंगे। और हम तो अब ये वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि लास्ट वीक में जाएगी और या रविवार को इनको घर जाना होगा, हम तो वहां तक नहीं देखेंगे क्योंकि MX प्लेयर अब हम डिलीट करेंगे, तो फिर पवन सिंह निकल जाएंगे तो क्या ही बचा उसको देखने का, मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जो लोग देखेंगे वो चीज देखेंगे किस तरीके से घर जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स खुला ही रहता है। मिलते हैं कोई नए फैक्ट के साथ, आप तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।